पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि मुसलमानों के जुल्म को लेकर जिस तरह से कतर और कुवैत पार्लियामेंट के ज़रिए बार बार आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से कतर से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक फैसले जिस तरह से कतर सरकार के ज़रिए लिए जा रहे हैं। सबसे पहला फैसला देखने में आया कतर में कि किस तरह से सुपरमार्केट से भारतीय सामान को हटाया गया। उसके बाद ये देखने में आया कि कुछ कामगारों को वहाँ से भारत भेजने की, वापस भेजने की कुछ वीडियो कुछ अरबियों ने पोस्ट की सोशल मीडिया पर। अब एक नया मामला सामने आया है कि हिंदुओं को पूजा और अंतिम संस्कार पर भी कतर सरकार के जरिए रोक लगाने की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अब हिंदुओं को अंतिम संस्कार करने की भी इजाज़त सरकार के जरिए नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात, पूजा को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी खबर की अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं आया। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर ज़रूर सुबह से गर्दिश कर रही हैं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान से अरब देश कतर की नाराज़गी काफ़ी चर्चा में रही। दिलचस्प यह है कि जब कतर इस मामले में अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था, तब भारत सरकार का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहा था। कतर की नाराज़गी दूर करने में भारत की ओर से की गई पहल कारगर साबित हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ गेबान, सेनेगल एवं कतर की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा के लौटने के बाद राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बताया है कि भाजपा के कुछ नेताओं के आपत्तिजनक बयान के बाद की गई कार्रवाई से कतर के राजनयिक संतुष्ट दिखाई पड़े। इस दौरान सुशील मोदी ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई। मोदी ने कहा कि कतर की 27 लाख की आबादी में 27% 7.5 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी शामिल हैं। कतर यात्रा के दौरान बिहार सरकार द्वारा अप्रवासी बिहारियों के लिए गठित बिहार फाउंडेशन के सदस्यों ने भी मुलाकात हुई। उन लोगों ने आग्रह किया कि पटना से दोहा के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ की जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहारियों को दिल्ली या लखनऊ के रास्ते बिहार जाना पड़ता है। उनका यह भी आग्रह था कि बिहार सरकार प्रवासी बिहारियों के लिए एक सेल गठित करे, जिसके माध्यम से उनकी बिहार से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद मिल सके। मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति नायडू ने कतर के प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भारतीयों के पूजा स्थल एवं दाह संस्कार के लिए भूमि प्रदान करें। ज्ञातव्य है कि अभी मृत्यु होने पर शव को या तो दफनाना पड़ता है या वापस भारत लाना पड़ता है, क्योंकि वहां शवों के दाह संस्कार की अनुमति नहीं है। ज्ञातव्य है कि गेबान और सेनेगल की 1960 में आज़ादी के बाद पहली बार भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का इन देशों का राजकीय दौरा था। लेकिन ऐसे माहौल में जिस तरह से एम वेंकैया नायडू वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से भी, जिस तरह से वहाँ पर देखने में आया था कि अमीर के जो बेटे हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे और मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने उनका स्वागत किया था और उसके बाद अपने महल तक लेकर गए थे और उसके बाद जो अमीर कतर हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रीय भोज भी कैंसिल कर दिया गया था और लगातार जिस तरह की टिप्पणियां कतर की सरकार के ज़रिए सामने आ रही हैं और जिस तरह से वहां पर अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं है, तो अब ये बात सामने आ रही है कि उस इजाज़त की जो कोशिश की जा रही थी वो अब उस कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं जो है वो खसारे में पड़ सकती है। उसकी परमिशन शायद अब ना मिल पाए। जहाँ तक पूजा का सवाल है, खुले तौर पर पूजा की भी वहाँ पर इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब और ज़्यादा हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में तो अब ज़्यादा उम्मीद कतर से नहीं की जा सकती। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।